भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जीवन उसकी मेहनत और कर्मों से बनता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सुंदर जगहें हैं, लेकिन सबसे सुंदर स्थान है स्वयं को बंद आंखों से देखना। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप निश्चय ही सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत जीवन को समझने का एक अच्छा अवसर है और भविष्य जीवन को जीने का एक और अवसर। अनुभव मन की कल्पना है और वही अनुभव जीवन का सबक है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आपके विचार, शब्द और कर्म समान हो। जैसे दीपक का तेल खत्म हो जाता है, वैसे ही कर्म छिन जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं, जब मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं होते तो मार्ग बदलें, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसके पास श्वास होती है, फिर नाम होता है पर श्वास नहीं होती। श्वास और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी की कमी में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह आपका जीवन है, इसे अपनी प्रकृति में जियो। किसी पर गुस्सा करने से अच्छा है कि उसे तुरंत प्रकट करो। जलते हुए अंगार पर लंबे समय तक जलने से अच्छा है कि उसे तुरंत बुझा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्त गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में कितना आपका साथ देता है। चाहे व्यक्ति खुद को कितना भी व्यस्त रखे, वह अपने प्रियजन की यादों से कभी दूर नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी रुकता नहीं। अगर आज बुरा चल रहा है तो कल जरूर अच्छा होगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार गंदे होते हैं, जो लापरवाह और कपटी होता है, वह चाहे कितना भी उज्जवल हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि उसका कर्म उसके भाग्य से ऊंचा है और कर्म उसके ही हाथ में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों से उनके गुण सीखता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, परंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। संसार में केवल माँ और पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्वयं से अधिक सफल होते देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कष्ट सहता है वह भविष्य में सुखी हो सकता है, लेकिन जो कष्ट देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे ही भाग्य कहते हैं। जीवन कठिन तब होता है जब हम खुद को नहीं बदलते, बल्कि परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना समय व्यर्थ मत करो यह सोचकर कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। उन्हें अपने कर्मों का उत्तर देना होगा। यह आवश्यक नहीं कि हर दिन कोई मंदिर जाए, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि जहाँ भी जाए वह स्थान मंदिर बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का अनुभव करना होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। समय ही कर्म की पहचान कराता है। मनुष्य जीवन भर भाग्यशाली नहीं होता, उसका भाग्य कर्म से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति अच्छे कर्म करने से मिलती है, न कि एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करने से। कर्म विजयी होता है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर करता है। यदि कर्म है तो सफलता है।
अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी आपका गुलाम होगा। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके घर में मथुरा और काशी जैसी शांति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त करना है वह कर्म का विषय है और जो लेना है वह धर्म का विषय। कर्म ही जीवन का मुख्य विषय है। शब्द भले ही समझ में न आए, पर हर कोई वास्तव में अपने कर्मों से पहचाना जाता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्मों से पहचाना जाता है। इस मानव संसार में दुकानों में मूक पुतलों को भी अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कर्मों के परिणाम का चुनाव उसके हाथ में नहीं होता। आपके कर्म आपकी पहचान है, अन्यथा दुनिया में हजारों लोग हैं। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसके कर्म होते हैं। अपने कर्मों से वर्तमान को बेहतर बनाओ, ताकि आपका भविष्य भी उज्जवल हो। इस तरह से कर्म करो कि तुम किसी के काम आ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने से आपको चाहे कम मिले या अधिक, लेकिन रात की नींद शांतिपूर्ण होगी। पृथ्वी पर जीवन के रूप अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, कर्म। भगवान कृष्ण कहते हैं, केवल सही कर्म करना निराशा का संकेत है। हर कर्म एक बीज की तरह है, और जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अपने कर्मों को सुधारने का एक ही तरीका है कि वे दोबारा न किए जाएं। जय श्री कृष्ण। जीवन में कर्म ही आपकी असली पहचान है, भाग्य नहीं। सफलता की चाबी खुशी में है, और खुशी कर्म में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। अच्छे कर्म करने से रात की नींद भी सुकून भरी होती है। जो बदलते नहीं, वे समय के साथ खुद को खो देते हैं। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा, बस कर्म करते रहो। समय कभी रुकता नहीं, जो कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाता है, और उसी से आपका भविष्य तय होता है। दूसरों की खुशियों में अच्छाई देखो, वही तुम्हारी जिंदगी में लौटेगी। जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है अपने कर्मों से अपने आप को जानना।